नमस्कार मित्रों, मैं मनमोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं मैथ मोहन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज हम टाइम एंड वर्क पे चर्चा करेंगे और अपनी शीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। देखो, टाइम एंड वर्क जब हम पढ़ेंगे तो हमारा तीन चीज़ों से सामना होगा। पहला तो दिख ही रहा है टाइम। टाइम हमें जो दे रखा होगा वो दिन या घंटों में दे रखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क की बात आती है। वर्क क्या हो गया? अपना कार्य हो गया। और ये जो कार्य है ये एक यूनिट या किसी भी तरीके से दे रखा हो सकता है। जैसे 50 चेयर बनानी है, कार्य इतना है, या 100 कुएं खोदने हैं अपन को। कुछ भी हो सकता है, कार्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक शब्द और आएगा, क्षमता, ठीक है। क्षमता, क्षमता का मतलब हो गया कि आप एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको 50 चेयर बनानी है और आपकी क्षमता है 5 चेयर पर डे, 5 चेयर पर डे। एक दिन में 5 चेयर बना लेते हैं अपन। तो हमें ये क्या बताएगा? क्षमता को बताएगा कि बस ये तीन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और इन तीन चीज़ों से ही हम सीख के क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, आपने 10वीं तक में एक चीज़ पढ़ी होगी कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। जब मैं इसको फॉर्मूले में लिखता हूँ जब मैं इसको फॉर्मूले में लिखता हूँ तो बच्चों मैं कैसे लिखूंगा? क्षमता, क्षमता बराबर, क्षमता बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। यहां से एक रिलेशन और निकाल लेते हैं। क्षमता व्युत्क्रमानुपाती है 1/समय के। कब? जब कार्य क्या है? एकांक है, एक कार्य है। तो क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तो समय क्या होगा? घटेगा। और अगर समय बढ़ता है तो क्षमता घटेगी, ठीक है। ये इसका रिलेशन क्या है, कैसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होगा इन चीज़ों का, वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बता दूंगा। पर अभी इतना समझ लीजिए कि आपकी क्षमता 5 कुर्सियाँ बनाने की जगह 10 कुर्सियाँ हो गई तो आपको कम समय लगेगा 50 कुर्सियाँ बनाने में। अगर क्षमता कम हो गई, 10 की जगह आप 5 ही कुर्सियाँ बना पाते हो एक दिन में, तो समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। इनका कैसे यूज़ करना है वो अपन सब क्वेश्चंस में करते समय समझेंगे, ठीक है। देखो, एक समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति, ठीक। मेरा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कुछ ये था, क्षमता बराबर कार्य बटे। अब जो क्षमता दे रखी है मुझे वो व्यक्ति के रूप में दे रखी है, तो मेरे पास क्या है? 5 व्यक्ति, मैंने क्षमता की जगह लिख दिए। कार्य कौन करेगा? वही व्यक्ति तो करेंगे। तो 5 व्यक्तियों की क्षमता, कार्य बटे समय। कार्य कितना है अपना? कार्य तो पता नहीं है, ठीक है। तो कार्य को क्या मान लिया अपन ने? W मान लिया। समय कितना लग रहा है? 10 दिन। 10 दिन निकल रहा है तो यहाँ पे कार्य निकल के कितना आ गया? 10 इंटू 5 वज्र गुणा किया तो कार्य निकल के आ गया 50 यूनिट, ठीक है। कार्य कितना निकल के आ गया अपना? 50 यूनिट। फिर 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट, ये तो इंफॉर्मेशन दे दी इसने हमें। फिर पूछता है तो एक व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। क्या हो गया बच्चों? सेकंड स्टेटमेंट। इसमें हमें क्या पूछा है? इसमें क्वेश्चन दे रखा है, आंसर पूछा। पहले में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। देखो, तो एक व्यक्ति, तो हमारी क्षमता कितनी है? एक व्यक्ति की क्षमता है, इक्वल टू वर्क कितना है?
वर्क निकल के आया 50, उसी काम को करने के लिए तो कह रहा है, तो 50 निकल के आया है। और बोल रहा है कितने दिनों में पूरा करेगा, दिनों की बात कर रहा है, ये तो पूछ ही रहा है। डी, डी फॉर डेज, डी फॉर क्या मान लिया अपन ने, डेज मान ली। ठीक है, तो डी को वज्र गुणा किया तो डी इधर गया और ये कितना आ गया 50 दिन। कितना आ गया आंसर हमारा 50 दिन। ठीक है, ये तो क्या था, बेसिक मेथड था। ठीक है, बेसिक मेथड था, फॉर्मूला अपना यही था। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बस आसान करने के लिए हम थोड़ा सा क्या है और नए फॉर्मूले ईजाद कर देते हैं, पर ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है कि एक तो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है क्वेश्चन में, और फिर एक और लाइन देता है जिसमें क्या है क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला और इजाद किया जिसे कहते हैं अपन MDH अपॉन W इक्वल टू MDH अपॉन W। ठीक है, दोनों इक्वल है, पर ये क्या है, पहले वाली है जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसको M1 D1 H1 W1 कर लेते हैं। दूसरी वाली जिसमें से अपन से क्वेश्चनिंग की जाएगी M2 D2 H2 W2 कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि M इक्वल टू क्या है, मैन पावर, जो भी पावर दे रखी है मैन की, वो मैन के रूप में दे रखी है, या कुछ भी पावर दे रखी है, कोई भी क्षमता बता रखी है, वो अपन M की जगह यूज करेंगे। D बराबर तो क्या हो गया, डेज हो गया। ठीक है ना, और H बराबर क्या हो गया, आवर्स हो गया। ठीक है ना, आवर्स दे रखे हैं तो आवर्स की बात करेंगे, डेज दे रखे हैं तो डेज की बात करेंगे। ये मैन पावर हो गई। W फॉर क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है ना, वर्क हो गया, कार्य कितना है ये हो गया। अब यही चीज मैं इस वाले फॉर्मूले में रखता हूं। देखो 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन लिखी, मैन कितने हैं 5, डेज कितने हैं 10, आवर की बात हो ही नहीं रही है तो आवर की लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, W1 वर्क है। ठीक है, फिर क्या कहता है, तो एक व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो M की जगह क्या रखा, एक व्यक्ति, इनटू दिन के बारे में हमसे पूछा है D है, और ये क्या है W2 वर्क। पर यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है बच्चों, वो कंडीशन क्या दे रखी है कि काम क्या है, एक ही है, यानी जो W1 है वही क्या है, W2 है। काम एक ही है, पहले W1 था तो अब भी क्या होगा, W2 है, काम बराबर है। ठीक है, अगर काम बराबर है तो काम से तो क्या हो गया, काम कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, D को 1 से गुणा किया तो D आ गया, और 5 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी डेज कितने आ गए, 50 डेज लगे। ठीक है, ये फॉर्मूला करके अपन क्या है सीधे भी क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये वाला भी बच्चों नहीं बैठता है, ये वाला भी फॉर्मूला नहीं बैठता है आपके दिमाग में, तो मैं और भी सरल कर देता हूं। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कार्य क्षमता लिखी है पहले, तो कार्य क्षमता या आदमी जो भी कुछ दे रखे हैं हमें, वो दे रखी है 5। ठीक है, कार्य क्षमता, पहले क्या लिख रहे हैं अपन, क्षमता लिख रहे हैं, क्षमता के बारे में। फिर कार्य के बारे में लिखते हैं, कोई कार्य क्या है, एक ही कार्य मान लेते हैं, एक कार्य है। और फिर क्या है, दिन या घंटे जो भी कुछ दे रखा हो उसे लिख लेते हैं। दिन कितने दे रखे हैं, 10 दिन दे रखे हैं। 5 व्यक्ति एक कार्य 10 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति, नीचे लाइन में लिखते हैं, एक व्यक्ति वही कार्य उसी काम को, काम कितना है सेम एक ही मान लिया, कितने दिनों में पूरा करेगा, यहाँ पे रखते हैं। इसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे एक्स लिख दिया अपन। देखो इस तरीके से लिख लोगे, फिर क्या करना, इस तरीके से ये एक लाइन और ये 2 लाइन, ठीक है, इस तरीके से खींचना और इन्हें क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को नीचे वालों से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। यानी 1 एक्स बराबर में कर देना बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5 गुणा 1 गुणा 10। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x को 1 से किया तो x आया, 1 से किया तो x आया, तो x बराबर क्या हो गया, 5 10 50। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डेज, कितने दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे।
तो बच्चों ये हमारे एक ही क्वेश्चन है और 3 तरीके हैं करने के। ये तो बेसिक तरीका है ही जिससे हम करते हैं। आप इसका ही एक फॉर्मूला हमने बना दिया यहाँ, M1D1 M2D2H2 अपॉन W2। और इसी को अपन थोड़ा सा और सरल करें तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक जगह क्षमता लिखो, कार्य लिखो, दिन लिखो, जो पूछा है वहां पे x फॉलो कर दो और अपना क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ये भी एक टाइप है। इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए हम करेंगे कि एक आदमी है, 1 मैन प्लस 1 वीमन। एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख लेना, 8 दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास डेज दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं। मैं इनका क्या लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। मैं 8 और 10 का एलसीएम लूंगा तो मैं बच्चों बता दूं, वैसे तो आपको आता होगा, फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता है 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से कुछ एलसीएम लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो 4 बार जा रहा है और ये 10 5 बार जा रहा है। फिर 2 से जा रहा है 4 बार, 2 बार, और ये 5 का 5 सेम उतार दी। ठीक है सर। फिर 2 से गया 1 बार और ये 5 का 5 ही दोबारा उतार दिया। फिर 5 से गया 1, दोनों 1 बार। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, एलसीएम पूर्ण हुआ। तो 5 को 2 से इंटू किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 को 2 से किया तो 20 आ गया। 20 को 2 से किया तो 40 आ गया। ये तो हमारा क्या है, बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड है। और आप अगर चाहो, बहुत जल्दी निकालना चाहते हो एग्जाम में, तो क्या कर दो, 10 का दुगना कर दो। 10 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या 8 से 20 कटता है क्या, नहीं कटता, नहीं कटता। 8 दूनी कितने होते हैं, 16, 4 शेष रह जाएगा, तो यानी नहीं करता। तो आप क्या करो, दुगना करो, फिर उसको भी दुगना कर दो, यानी 10 का दुगना 20 हुआ, 20 का दुगना कर दो। 20 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। हाँ, ये 8 से जाता है। तो आप ये तरीका भी क्या अपना सकते हो। 40 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये जो एलसीएम आया है ना अपना, ये क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है, पूरा काम है। ठीक है। अब देखो, टोटल वर्क है 40 और एक आदमी एक औरत मिलके करते हैं 8 दिन में। तो 40 में अगर मैं 8 का भाग देता हूं तो 5 बार जाता है, और ये जो 5 निकल के आता है ये क्या है, कार्य क्षमता है। यानी एक दिन की कार्य क्षमता है एक औरत और एक आदमी की। ऐसे ही 10 का भाग देता हूं 40 में। ठीक है। तो देखो बच्चों, 10 4 बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, 4 बार जाएगा, यानी एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है। अब यहाँ देखो, एक महिला और एक आदमी 5 काम कर रहा है, एक आदमी 4 काम कर रहा है। तो यानी महिला कितना काम कर रही होगी, महिला क्या है, एक काम करती है एक दिन में। ठीक है ना, और एक आदमी क्या करता है, 4 काम करता है। ठीक है, 4 काम पर करता है। अब देखो, हमसे पूछता क्या है कि अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी। ठीक है, अकेली औरत, औरत की कार्य क्षमता क्या है, कार्य क्षमता जो है वो कितनी है, 1 है। अकेली औरत है, कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। कार्य कितना है, टोटल वर्क की बात करी हमने 40। दिन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, दिन क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो अपॉन में डी, तो डी बराबर कितने आ गए, 40 डेज आ गए। या आप सीधा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने फॉर्मूले में रखा, पर सीधे भी वही चीज करेंगे कि एक औरत कितना करती है, एक ही काम करती है एक दिन में।
टोटल काम कितना है, 40 है टोटल काम। इसमें अगर एक का भाग देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 40 दिन आ जाएंगे। फॉर्मूले से भी वही आता है, अगर आपको फॉर्मूले का ध्यान है ही तो इस तरीके से भी वो आएगा। टोटल काम कितना है, 40 है, आपकी करने की क्षमता है एक, अगर एक का भाग दिया तो कितना है, 40 दिनों में आप क्या कर पाओगे, 40 काम कर पाओगे। तो ये हो गया आपका आंसर सी, 40। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता और एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात पूछा है। अपन अपना फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू है M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, देखो पहले स्टेटमेंट से लेते हैं, 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में, तो यह एम मैन पावर क्या हो गई, 20 कितनी हो गई, वीमन हो गई, W 20 वीमन हो गई, इंटू 16 दिन कार्य किया, और W1 M2 D2 H2। सेकंड में क्या कह रहा है वो कि 16 आदमी, तो M2 यहाँ कितने हो गए, 16 आदमी, 16 मैन, इंटू D2 की बात करूं तो कितने दिनों में कर देते हैं, 15 दिन में। आवर दे रखे होते तो आवर लिखते हैं, अपन को क्या दे रखा है, डे दे रखा, और ये क्या कर दिया है, W2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखने लायक बात है कि W1 और W2 कार्य तो बराबर ही हैं। कार्य जब बराबर है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कार्य हो गया कैंसिल। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसे कैंसिल करता हूँ, तो 16 से तो क्या चला गया, 16 चला गया, और ये 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4 वुमेन इक्वल टू कितने आ गए, 3 मैन आ गए। अब हमारे पूछा भी क्या है, एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात पूछा है, यानी मैन बटे वीमेन कितना हो गया, 4/3। अगर इन्हें अनुपात में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 4:3 लिखूंगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। ठीक है, और इसको थोड़ा और सरल रूप में लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हैं, पहले आदमियों के या क्षमता के बारे में लिखेंगे हम। क्षमता कितनी दे रखी है यहाँ, कि 20 औरतें एक कार्य कितने दिनों में कर रही हैं, 16 दिनों में कर रही हैं। ऐसे ही 20 औरतें एक कार्य 16 दिनों में कर रही हैं। 16 आदमी वही कार्य, एक कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। ऐसे लाइनें खींचना और इन्हें मल्टीप्लाई कर देना, और बाकी जो बचे उन्हें मल्टीप्लाई कर देना। तो 16 मैन इंटू 1 इंटू 15, 15 से क्या किया, गुणा कर दिया। ऐसे ही 20 वीमेन इंटू 1 इंटू 16, ये बच्चों को हमने इन्हें मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखेंगे तो 16 से तो क्या जा रहा है, 16 जा रहा है, और वही 5 से कट रहे हैं, 5 से 3 बार कट रहा है 15, 4 बार क्या कट रहा है, 20। ठीक है, 3 को फिर किया तो ये कितना आ गया, 3M आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 4W आ गया। ठीक है ना, ये मैन है और ये क्या है, वीमन है। इनका मैन और वीमन का अनुपात ही तो पूछा है, कितना हो गया, 4/3। इसी अनुपात को क्या लिख सकता हूँ, 4:3। दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने के तरीके से थोड़ा सा ये आसान लगता है, और ये फॉर्मूले में पुटअप करना होता है, तो ऐसा कई लोगों को क्या लगता है कि ये कठिन है, पर ऐसा नहीं है, दोनों ही सेम है। आप जिससे भी करना चाहो, जिस भी फॉर्मेट में करना चाहो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यदि एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक आदमी दे रखा है, दो औरतें दे रखी हैं, और 3 लड़के दे रखे हैं। अथवा में दे रखे हैं, इसका मतलब हो गया कि 1 मैन 2 औरतों के बराबर है, 2 वुमेन, और वही 3 लड़कों के बराबर है। लड़कों को बी फॉर बॉयज कर देते हैं।
तो देखिए कि तीनों मिलके नहीं, तीनों अलग अलग क्या कर लेते हैं, 88 दिन में किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें जो नेक्स्ट लाइन दिया उसमें दिया है, तो एक आदमी, एक औरत और तथा एक लड़का, यानी 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, ये कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं बच्चों, एक स्टेटमेंट तो तुम्हें बराबर का दे देगा, ठीक है ना, कि कौन किसके कितने बराबर है। जैसे यहाँ पे हम निकालें, 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है और 1 मैन 3 लड़कों के बराबर है। ठीक है, तो देखो, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये औरत को और लड़के को किस में चेंज कर लें, मैन में चेंज कर लें, या मैन को औरत में चेंज कर लो, लड़के को भी औरत में, किसी को भी एक को, सब दो को एक में चेंज कर लो। यहाँ पे चेंज करते हैं, 1 मैन बराबर है 2 वुमेन के। ठीक है, तो एक वीमन, एक औरत, एक औरत किसके बराबर होगी, 1/2 आदमी की। ऐसे ही हम बात करें कि एक आदमी बराबर है 3 लड़कों के, तो एक लड़का बराबर होगा 3, इधर आ गया, 1/3 आदमियों के। ठीक है, अब मुझे दे क्या रखा है यहाँ पे, एक आदमी दे रखा है 1 प्लस एक वीमन कितने आदमी के बराबर है, आधे आदमी के बराबर है। ठीक है ना, एक बॉय कितने के बराबर है, 1/3 आदमियों के बराबर है। ठीक है, तीनों को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। इसके लिए एलसीएम आएगा 6, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, प्लस 3 या 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया 2, 6 3 9 2 11/6 क्या हो गए हमारे पास, मैन हो गए। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, 11 से ही 6/मैन हो गए। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं अपनी पुरानी वाली लाइन पे, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी, ठीक है, एक कार्य को 88 दिनों में करता है। ठीक है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, जो कि कितने आ चुके हैं, 11/6 मैन में आ चुके हैं, 11/6 आदमियों में आ चुके हैं। वही कार्य है, दिन पूछे हैं कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, वही हमने दो लाइनें खींची और आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्स को किया 11/6 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 88। एक से गुणा होगा तो भी 88 आएगा, एक से गुणा होगा तो भी 88 आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 8 को 6 से किया तो x बराबर आ गया 8 6 की 48, 8 कितने दिन लगेंगे बच्चों, 48 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। अगर अपन एमडीएस तरीके से भी देख सकते हैं, एक ही बात होती है। मैं अभी शुरुआत में बता देता हूँ, फिर आप किसी भी तरीके से कर लिया करना। ठीक है, देखो, मैन कितने दे रखे हैं शुरुआत में, एक आदमी दे रखा है, एक आदमी कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 88 दिनों में कर रहा है, बटे W1 इक्वल टू, फिर पूछा कितने के बराबर है, जो हमने आदमी निकाल दिए मिला के, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, जो भी इनमें संबंध था वो निकाल दिया हमने, वो किसके बराबर आया, 11/6 आदमियों के बराबर आया, इनटू डेज कितने दिन, और बटे में W2। वर्क क्या है यहाँ पे, बराबर है, सेम कार्य है, तो ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, जब 11/6 को इधर भेजा तो डी बराबर आ गया 88 इंटू 6/11, 11 से 88 गया 8 बार, 8 6 की 48, वही सेम चीज़ निकलेगी। आपको जो भी अच्छा लगे, जिस तरीके से भी करना अच्छा लगे आप कर लेना। ठीक है बच्चों, है ना। अब आते हैं हम, देखो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है, तथा ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। देखिए, पहले तो देखते हैं 25 आदमियों ने कितना काम किया। 25 आदमी काम पर लगाए कि
कितना काम किया उन्होंने, 1/3 सड़क बना दी। काम को हम हमेशा बीच में रखते हैं, 1/3 सड़क बना दी। कितने दिनों में, 24 दिनों में, ये 24। फिर क्या कहता है हमसे, फिर कहता है कि ठेकेदार कितने और आदमी लगाए, यानी 25 तो है ही, और कितने आदमी लगाए यानी 25 + x। कितने और आदमी लगाए कि कार्य कितने 4 दिन पहले हो जाए। 24 दिन तो हो गए 40 दिन में से, 40 दिनों में से 24 दिन गए तो बच्चों 16 बचे। 16 दिन में काम करवाना था, पर वो चाहता है कि काम मजदूर बढ़ा रहा है कि जिसमें 4 दिन पहले ही काम हो जाए। 4 दिन पहले यानी मतलब शेष बचे वो कितने बचे, 12 दिन। 16 में से 4 गए तो कितने आ गए, 12 आ गए। ठीक है, 12 दिन। और जो शेष काम है 1/3 हो गया, तो बच्चों बताओ 1/3 काम हो गया तो बचा कितना होगा, 2/3 काम बचा होगा। वही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 + x किया 1/3 से इंटू 12 से। ठीक है ना, 25 को किया 24 इंटू 2/3। ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 12 से 2 बार चला गया। ठीक है ना, और 25 चौक कितने हो गए, 100 हो गए। और ये 25 इधर गया तो कितना हो गया, x बराबर 100 - 25। तो ये कितना आ गए, 75। यानी 75 और आदमी इसे लगाने होंगे, जो कार्य पे समय क्या है, कार्य क्या है समय पे पूरा हो जाएगा। ठीक है ना देखो, यही क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन अगर अपन MDH से करना चाहे तो कैसे करेंगे, MDH अपॉन W1 MDH अपॉन W2। वही सेम इंफॉर्मेशन है। 25 आदमियों ने कितने दिन कार्य किया, 24 दिन कार्य किया। कितना कार्य किया, 1/3 कार्य किया। और दूसरे में कहते हैं 25 आदमी से कितने अतिरिक्त आदमी लगाने, यानी 25 + x इंटू कितने दिन में काम करवाना है, 12 दिन में। 12 दिन में काम करवाना है, और कितना काम करवाना है, 2/3। ठीक है, यहां से भी क्या हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 6 बार गया, और 6 से 24 गया 4 बार। तो यहाँ क्या हो गया, 25 + x बराबर 100, और x निकालेंगे 100 - 25 = 75 डेज। दोनों तरीके सेम है, दोनों तरीके ही सेम है, समान आंसर आएगा। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, आपको कौन सा पसंद है, आप उसे चुन सकते हैं और उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। देखो, 5 किलोमीटर की एक सड़क है, 100 दिनों में बनाई जाएगी। उस पर 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3.5 किलोमीटर सड़क पूरी है हुई है। काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत होगी। देखो भैया, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 280 मजदूर लगाए गए। ठीक है ना, हमारे पास मजदूर कितने हैं, 280 मजदूर हैं। ठीक है ना, मजदूर लगाए, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3.5 किलोमीटर। ठीक है ना, 3 सही 1/2 है ना, 3 सही 1/2 मिश्रित भिन्न है। इसको सरल करके लिखता हूं तो मैं कैसे लिख दूंगा, 7/2। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 7/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, या 3 सही 1/2 ही रहने दीजिए अभी। ठीक है ना, और कितने दिन में किया, 80 दिन में किया। ठीक है, 80 दिन में किया। अब कितने और मजदूर लगाए जाएं, यानी 280 तो है ही, प्लस x और कितने मजदूर लगाए जाएं, कि कितनी बची है, एक सही एक 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर बन गए तो 1.5 किलोमीटर ही तो शेष रहे। ठीक है, 100 दिनों में बनाई जाएगी, यानी 80 दिन तो हो गए। ठीक है ना, 80 दिन तो हो गए। अब हमारे पास शेष जो बचे वो बचे 20 दिन। ठीक है, 20 दिन बचे। क्या करते हैं हम अपने वाले, 280 + x मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सही 1/2 को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 लिख सकता हूँ, इंटू 20 इक्वल टू 280 इंटू 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 को लिख सकता हूँ मैं 3/2। ठीक है, 3/2 इंटू
इंटू 80। ठीक है, अब देखो 20 से कितनी बार गया, 4 बार गया। ठीक है, 4 बार चला गया। 7 से 280 गया 40 बार। ठीक है, और ये दो और ये दो तो क्या हो गया, आपस में कट गए। ठीक है, ये कितना हो गया, 160 हो गया। 280 प्लस एक्स कितना हो गया, है ना, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और ये कितना हो गया, 160 हो गया। 160 को 3 से किया, 160 इंटू कितना हो रहा है, 3, 480। ठीक है, 480, 480 और 480, 280 जब इधर गया तो माइनस के हो जाएंगे 280, 280 और गए तो 480 में से 280 गया तो 200 बचे। ठीक है, यानी हमें 200 लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी, 200 लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी काम को निश्चित समय पे पूरा करने के लिए। अब इसका MDH वर्जन है वो आप खुद लगा के देखना। ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चन थे जो करवा दिए थे। अब ये टाइम कंज्यूम है, आपको पसंद आए तो ये वाला मेथड लगाइए और या फिर MDH वाला लगाइए, जो भी आपके सही समझ में आता है, जिससे भी आपको सरल लगता है तो आप उन दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, छठवां जो क्वेश्चन है वो है, यदि 10 आदमी, ठीक है 10 आदमी ले लिए, किसी काम को एक मान लिया, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 आदमी, अब यहाँ पे क्या आ गया, 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे, x। ठीक है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 12 इंटू एक्स, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, और 12 इंटू 10, बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से 12 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, x बराबर क्या आ गया, 10 दिन आ गए। 10 दिन क्या हो गए, हमारा आंसर हो गया। MDH आप लगाना चाहो तो लगा लो, MDH भी इजीली लग जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, 7वां जो क्वेश्चन है वो कहता है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 7 आदमी है, कार्य क्या है अपना वही एक, 12 दिन में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता है। अतिरिक्त यानी 7 तो होंगे ही, प्लस इसके अलावा कितने जोड़े हैं। ठीक है ना, अब कार्य कितना है, पहले एक था, अब क्या बोल रहा है, दुगना कार्य बोल रहा है, तो एक का दुगना क्या हो गया, 2। ठीक है ना, कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए और बोल रहा है। ठीक है भैया, हमने सब शर्तें लगा दी और अपने तरीके से मल्टीप्लाई किया, 7 प्लस एक्स इंटू, एक का कोई मतलब नहीं है, 8 हो गया। ठीक है, तो 8 दिन में पूरा करने के अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 7 को कैसे किया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को क्या है 12 से, बच्चों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 से किया तो 2 से गया तो ये 4 बार गया, और 4 से 12 गया 3 बार। 7 ये कितना हो गया, 21 हो गया, और ये 7 इधर गए तो माइनस के 7 इक्वल टू कितने बच्चे, ये बच्चे आपके 14। ठीक है, 14 बचे, यानी हमें कितने आदमियों की और जरूरत पड़ेगी, 14 आदमियों की और जरूरत पड़ेगी। MDH से करना चाहें तो आप MDH से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको अपन MDH से कर लेते हैं। ठीक है, MDH से कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपन ने बहुत से क्वेश्चन उस पैटर्न से कर लिए। MDH दोनों सेम ही है, बस ये है कि जिस बच्चे के जो समझ में आ जाए, जो आसान लगे उससे कर सकता है। ठीक है ना, दोनों सेम ही तरीके हैं। ये फॉर्मूले का रूप है, वो सरलतम रूप है। ठीक है, अब कह रहा है 2 व्यक्ति का कार्य, तो मैन कितने हो गए, 2, है ना। कार्य पूरा करने के लिए 9 दिन का समय लेता है। घंटे तो दे नहीं रखे अपन को, दिन दे रखे हैं, तो 9 दिन। ठीक है ना, 2 व्यक्तियों का 2 व्यक्ति कार्य को पूरा करने में 9 दिन का समय लगता है। उससे दुगने कार्य को, पहले कार्य क्या था, 1 मान लिया अपन ने। ठीक है ना, उससे दुगने कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति की आवश्यकता होगी। पहले कितने थे बच्चों, 2 थे, और बढ़ा के कितने x हो गए, मुझे नहीं पता x कितने हैं, इंटू 12 दिन में पूरा काम करना है, और कार्य कितना दे रखा है, दुगना दे रखा है। ठीक है, कार्य कितना है, पहले 1 था, अब दुगना हो गया। 2 से 12 गया 6 बार, और ये 2 से गया 3 बार, और 3 से 9 गया 3 बार। ठीक है, तो x बराबर
क्या आ जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा बराबर 1। यानी एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना, समय पे कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो कि 2 व्यक्ति है, कार्य 1 है, 9 दिन का समय लग रहा है, दुगना कार्य है, 2 + x क्या है, व्यक्ति हो जाएंगे, और जो समय दे रखा है वो 12 दिन दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है ना, 2 + x, एक का कोई मतलब नहीं है, 12 से गुणा किया, बचे हुए को गुणा कर दिया, बचे हुए को गुणा कर दिया, तो ये कितना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो x बराबर क्या आ गया, 3 - 2 बराबर 1। ठीक है ना, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है। ठीक है, ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है, इसका मतलब क्या हो गया, इनकी क्षमताएं दे रखी हैं। क्षमता क्या हो गई ए और बी की, अगर बी कोई बी एक काम करता है एक दिन में, तो दुगना बेहतर है तो ये 2 काम करेगा। ठीक है, 2 काम करेगा, ये तो क्या हो गई, क्षमता हो गई। ठीक है ना, पर हमें क्या निकालने हैं, दिन निकालने हैं। दिन की बात करेंगे तो देखो बच्चों, मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था कि क्षमता का जो रिलेशन होता है किससे, दिन से, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि क्षमता का उल्टा क्या, दिन कर सकता हूँ। क्षमता मेरे को 2 और 1 के अनुपात में दे रखी है, इनका कर दूंगा अनुपात, उल्टा कर दूं तो ये इस तरीके से लिखूंगा, 1:2। यानी क्षमता तो कहती है कि एक दिन में 2 कार्य कर सकता है ए, और बी करता है 1, तो दिन कितने लग जाएंगे, ए को तो 1 ही दिन लगेगा, बी को 2, इनको पलट दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्षमता का उल्टा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाते हैं बच्चों, दिन आ जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके कि दिन में परिवर्तन करना है तो क्या कर दो, क्षमता का पलट दो, क्षमता दिन को पलट दो तो क्षमताएं निकल आएंगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहता है कि एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर देते हैं, पर हमारे पास यहाँ है 1 और 2। यहाँ से देखते हैं, ए और बी है, ए करता है 1 दिन में कार्य, बी करता है 2 दिन में कार्य। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए कितना करेगा, 2 कार्य करेगा, और बी कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। यानी टोटल वर्क हमारा कितना है, 2 है। 2 में ए और बी का, ए 2 करता है, प्लस बी, ए प्लस बी का करते हैं, वर्क कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का भाग दे देते तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज आ गए। ए और बी कितने दिनों में करेंगे, 2/3 दिनों में करेंगे। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में देखो 14 दिन, यानी हम कंपेयर कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारी रेशो की थी, तो 2/3 किसके बराबर हो गए, 14 के। 2 सत्ते 14, एक किसके बराबर आ गया, 21 के। 7 × 3 क्या हो गया, वज्र गुणा करोगे तो 7 × 3 21 हो गया। यानी एक किसके बराबर आ गया, 21 के। यहाँ 1 गुणा 21 करेंगे तो ये क्या आ गया, 21, और बी के लिए 21 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 42। यानी बी को तो कितने लगते हैं अकेले काम करने में, 42, ए को अकेले काम करने में 21। दिख भी रहा होगा, इसकी क्षमताएं और इसकी क्षमताएं दुगनी का अंतर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा किस बारे में है, तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे, ए करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 21 दिनों में करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, 21 अपना सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। माला ज्योति से दुगनी कुशल है, माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखो, ज्योति की बात करते हैं अपन, ज्योति है ना, ज्योति की बात करते हैं तो ज्योति के बारे में क्या कहा जा रहा है कि 3/4 भाग 12 दिनों में करती है। एक भाग की बात करूं तो मैं 12 × 4/3 इधर करके गुणा कर दूंगा, तो एक भाग को पूरा करने में, यानी एक काम को पूरा करने में इसे कितने लग रहे हैं, 16 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 16 दिन लग रहे हैं। अब माला ज्योति से दुगनी कुशल है। ठीक है, माला और ज्योति का जो क्षमता दे रखी है वो देखते हैं, ज्योति की दे रखी है वो देखते हैं।
माला दुगनी कुशल है, अगर ये कोई एक काम करती है तो ये दो काम करती है, ये क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, क्षमता, इस ज्योति की कार्य करने की क्षमता क्या है, एक है, तो माला की कितनी होगी, माला की कितनी हो गई, माला की हो गई दो। ठीक है, अब देखो इनको दिन में परिवर्तित कर लेते हैं। दिन में होगा तो जो माला एक दिन में काम करेगी वो ज्योति 2 दिन में करेगी। ठीक है, मैंने बता ही दिया इनका रिलेशन क्या होता है, इन्हें उल्टा करके लिख दीजिए बस, यही होती है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ज्योति के दिन दे रखे हैं कितने, 16। यहाँ पे कितने हैं, 2, 2 बराबर के 16 के, तो एक रेशो क्या निकल के आ गया, 1 बराबर 8। हमसे पूछे कितने हैं, माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, इंटू 8 किया, एक रेशो निकल के आ गया 8 के बराबर है, तो 1 से 8 को गुणा किया, ये कितने आ गए बच्चों, 18 दिन आ गए। कितने आ गए, 18, सॉरी 8 दिन आ गए, है ना, कितने आ गए, 8 दिन आ गए। तो यानी माला कितने दिनों में करेगी, 8 दिन में करेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है, यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक अन्य सप्ताह में पूरा करें। ठीक है ना, 28 व्यक्ति हैं, कार्य कितना है, 7/8 कार्य है, दिन कितने दे रखे हैं, सप्ताह दे रखा है, सप्ताह को क्या लिख लूं, 1 लिख लूं या 7 दिन लिख लूं, एक ही बात होती है। ठीक है, अब हमसे कहते हैं कि तो शेष कार्य कितना है, 7/8 है, शेष कितना रहेगा, 1/8 रह जाएगा। शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में, यानी 7 दिन में ही पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, 7 दिन में ही पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, 7 दिन में। ठीक है, पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। अब ये बोला है कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे, कितने और नहीं, यानी कितने लगाने होंगे, हमें क्या पता है, x आदमी लगाने होंगे। अभी निकाल देते हैं, वही x को गुणा किया 7/8 से और 7 से, और बचे हुए को गुणा कर दिया, बचा हुआ क्या है, 28 इंटू 1/8 इंटू 7। ठीक है, 7 से तो क्या हो गया, 7 कैंसिल हो गया, सॉरी 7 से क्या हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 8 से क्या हो गया, 8 कैंसिल हो गया, और ये 7 से गया 4 बार, 7 चौका 28, एक्स बराबर कितने आ गए, 4 आदमी आ गए, यानी 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। MDH वाला रूल खुद लगा के कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं तो कुछ। ठीक है ना, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12वां क्या कहता है, P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, ठीक है, 1/4 भाग को 10 दिन में। देखो P के लिए क्या कह रहा है, 1/4 भाग को 10 दिन में निकालता है, तो एक भाग को निकालने के लिए कितने हो जाएंगे, 40 दिन, है ना, 40 दिन हो गए। ठीक है, ऐसे ही Q इसी कार्य को 40% भाग को 15 दिन में। ठीक है ना, Q की बात क्या कह रहा है, 40% भाग को 15 दिन में, तो ठीक है, 1% की बात करें कि 1% भाग को कितने दिन में करेगा, 15/40, है ना, 15/40 बट्टे इंटू 100। ठीक है ना, ये गया 4 बार, 150/2 दूनी 4, 2×5 = 10, कितना आ गया, 75/2, यानी 37.5 भी होता है इसका मतलब, इतने दिनों में करते हैं। ठीक है, और R उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, 1/3 भाग को क्या हो गया, 13 दिन में हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 13 दिन में करेगा, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, एक भाग को करेगा 13 तिया 39, 39 दिन में। ठीक है, ये भी क्या है, अपने पास डेज आ गया। और S उस कार्य का 1/6 भाग, S का क्या कह रहा है, 1/6 भाग करता है कितने दिन में, 7 दिन में, तो एक भाग करेगा 6 × 7, कितना आ गया, 42, 42 दिन में। ठीक है, 42 दिन में आ गया, है ना। अब देखते हैं क्या पड़ेगा। ठीक है, पूछा क्या है, तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा, सीधा सा पूछा है। P तो 40 दिन में कर रहा है उस कार्य को, ये 37.5 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, ये 39 दिन में कर रहा है, ये 42 दिन में कर रहा है। सबसे कम समय पे कौन कर रहा है, Q कर रहा है, तो Q क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, Q क्या हो गया, अपना
आंसर हो गया। सबसे पहले उस कार्य को कौन कर लेगा? 37.5 दिन में ही कर लेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ठीक है ना, दिनों में दे रखा है ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। ठीक है, और यदि ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, ए के लिए क्या कह रहा है? 8 दिन में पूरा करता है, पर रेशो कितना बता रखा है? 2:3 का। तो 2 के बराबर करेंगे, कार्य है तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो बी का पूछा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बी को कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे कार्य करने में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, यदि 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां, यानी 4 पुरुष या 8 स्त्रियां किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकेंगे, तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखो 4 तो क्या है? मैन है, पुरुष है, और क्या है? 8 स्त्रियां हैं। 8 कितनी है? वीमन है। ठीक है ना, दोनों कार्य कितने में कर रहे हैं? 15 दिनों में। अब या तो स्त्रियों को चेंज कर लो या पुरुषों को चेंज कर लो, एक ही बात है। मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो मेरे पास जो रेशियो आता है वो आता है 1 मैन 2 वीमेन के बराबर है, 1 पुरुष 2 आदमियों के बराबर है, 2 औरतों के बराबर है, सॉरी। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 पुरुष और 12 स्त्रियों को 6 मैन प्लस 12 वीमेन, यानी 6 पुरुष और 12 स्त्रियों को कन्वर्ट करूंगा मैं, तो एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, यानी 6 आदमी है। इसमें एक आदमी में 2 औरतें होंगी तो 6 आदमियों में कितनी औरत हो जाएंगी? 2 औरत, 6 × 2 6 × 2 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 12। 12 वीमन हो जाएंगी, प्लस 12 ये है ही, तो टोटल वुमेन कितनी हो गई? 24 वुमेन, 24 औरतें होंगी। अब देखो MDH रख दूं या अपना वाला पैटर्न रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो हमने क्या चुना है? स्त्रियों को चुना है, तो 8 स्त्रियां एक कार्य को कर रही हैं 15 दिनों में। अब कितने हो गए? 6 पुरुष और 12 स्त्रियां कितने हो गई? 24 औरतें हो गई, एक ही कैटेगरी में। इसको मैन में चेंज करोगे, यहाँ पे मैन लोगे, आदमी लोगे, तो यहाँ पे भी आदमियों में चेंज कर लो। यहाँ पे औरतें ले रहे हो तो इनको औरतों में चेंज कर दो। ठीक है ना, एक ही यूनिट में चेंज करना है। मेल है तो मेल में ही चेंज करो, फीमेल है तो फीमेल में। वही एक कार्य कितने दिनों में करेगी? दिन अपन को निकालना है। क्या किया? अपना फॉर्मेट अपना है 24 × x, 15 × 8। ठीक है, 15 इंटू क्या हो गया? 8 हो गया। देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 3 से कितनी बार गया? 5 बार गया, तो x बराबर कितने आ गए? 5 दिन आ गए। यानी 5 दिन में क्या कर देंगे? 6 पुरुष और 12 स्त्रियां मिलके काम कर देंगी। ठीक है सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 2 पुरुष और 9 स्त्रियां भी उसे 8 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी? देखो बच्चों यहाँ पे रिलेशन अलग दे दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? और जोड़ दिया। अथवा या क्या आता है? या आता है, तो इसका मतलब होता है कोई एक कार्य करता है, और का मतलब होता है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यानी जोड़ होता है। ठीक है, अब देखो 4 मैन प्लस 6 वीमेन, ठीक है ना, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। गुणा कर देता हूँ 8 से। यहाँ पे रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं वो देखो, और 2 पुरुष और 4 स्त्रियां, यानी 2 पुरुष और 4 स्त्रियां, सॉरी 2 पुरुष और 4 स्त्रियां, अरे एक मिनट रुको, ठीक है ना, क्या कह रहा है? 2 पुरुष और 9 स्त्रियां कह रहा है, यानी 2 मैन है प्लस 9 मैन है, और वो भी कितने दिनों में कार्य कर रही है? 8 दिनों में कार्य कर रही है। ठीक है ना, 8 दिन है, दोनों के बराबर दिन है, सेम कार्य कर रहे हैं, तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? रेशियो क्या आ रहा है? 4 मैन प्लस 6 वुमेन किसके बराबर है? 2 आदमी और 9 औरतों के बराबर है। तो मैं इसका पक्षांतरण किया, आदमी आदमियों का और औरतों औरतों का पक्षांतरण किया, तो ये आ गया 2 इधर आ गया 2 मैन,
तो यहाँ पे बचे 2 आदमी और यहाँ पे बची 3 औरतें, यानी 2 आदमी 3 औरतों के बराबर है। हमारा कहने का मतलब क्या है, 2 आदमी 3 औरतों के बराबर है। अब हमसे कह क्या रहा है, 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो ठीक है ना, स्त्रियों के बारे में बोल रहा है तो हम स्त्रियों में चेंज कर लेते हैं। जब 2 आदमी 3 औरतों के बराबर हैं तो एक औरत कितनी हो जाएगी, 2/3 आदमियों के बराबर हो जाएगी। एक औरत कितनी हो जाएगी, 2/3 आदमियों के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। एक औरत को अपन क्या कर सकते हैं, 2/3 क्या कर सकते हैं, आदमी कर सकते हैं। पर यहाँ हमें कितने चाहिए, आदमियों को परिवर्तित करना है। आदमियों को परिवर्तित करना है तो एक आदमी कितने के बराबर होगा, 3/2 औरतों के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि स्त्रियां तो अपन को दे रखी हैं। अब पहली लाइन देखते हैं कि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां। ठीक है ना, 4 पुरुष है और कितनी है, 6 स्त्रियां हैं। अब देखो 4 मैन है और क्या है, 6 वुमेन है। तो बच्चे यहाँ से तो सीधे ही दिख रहा है 3/2 करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 मैन 3 के बराबर है तो ऐसे 2 मैन प्लस 2 मैन 4 मैन हो गए। ठीक है ना, प्लस 6 वीमेन ऐसे लिख सकता हूँ मैं आदमियों को। जब 2 आदमी कितने, 3 स्त्रियों के बराबर है तो 2 मैन की जगह 3 वुमेन, फिर 2 मैन की जगह 3 वुमेन और ये 6 वुमेन। कितने हो गए, 6 3 9 3 12, टोटल कितनी हो गई, 12 औरतें हो गई। तो पहले के अनुसार देखूं मैं, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी 12 औरतें हो गई। वो एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करती हैं, 8 दिन में पूरा करती हैं। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। अब क्या ले ली यहाँ पे, 18 स्त्रियां उसी कार्य को, कार्य कितना दे रखा है, एक ही है। ठीक है, और कितने दिनों में पूरा करेंगे वहां पे अपन एक्स कर देते हैं। वही गुणा किया तो देखो बच्चों, गुणा किया तो 18 इंटू एक्स इक्वल टू कितने हो गए, 12 इंटू, सॉरी 12 इंटू 8। ठीक है ना, तो x बराबर किए 12 इंटू 8/18। ठीक है ना, तो 6 से गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 8 दूनी 16, 16/3। मिश्रित भिन्न में हमें आंसर दे रखा है तो 5 सही 3 पंजे 15, 1/3, 5 सही 1/3। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। इतने दिन लगेंगे 15-20 मिनट को। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा, इसे रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ए एक कार्य को 10 दिनों में, ठीक है भैया, 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को कैसे कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना अंश बचेगा। ठीक है, ए कर सकता है 10 दिनों में, बी कर सकता है 20 दिनों में। हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो बड़ी राशि है, अगर छोटी राशि का उससे भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसे दुगना करते रहो, यानी एलसीएम निकाल लो। एलसीएम यहाँ दिख ही रहा है 20 होगा, क्योंकि 10 का भाग 20 में भी जाता है। 10 का भाग देते हैं 20 में तो 2 बार जाएगा, 20 का भाग 20 में देंगे तो 1 बार। यानी ए तो कितना काम करेगा, ए तो करेगा 2 काम। ठीक है ना, और बी कितना काम करेगा, बी काम करेगा 1 काम। ठीक है, 1 दिन में। ठीक है, अब वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक उस कार्य को करते हैं तो a प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है, 2 + 1 = 3। 3 काम करते हैं ये 1 दिन में। 5 दिन तक 5 से गुणा कर दो, कितना काम कर लेंगे, 15 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है, 20 है। 20 में से 15 काम तो कर लिया, शेष कितना बचा, 5 काम बचा। शेष कितना बचा, 5 काम बचा। ठीक है ना, अंश पूछ रहा है काम का, अंश पूछ रहा है तो बच्चों 5 काम बचा है। टोटल काम कितना था, 20 था, तो अंश कितना बचा है, 1/4। 5 से कितनी बार गया, 4 बार गया, 1/4। तो हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों,
यहाँ पे कहता है ए, बी और सी एक कार्य को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। ए, बी और सी तीनों की कहानी है। ए 24 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लें? बड़ी संख्या का क्या करते जाएं? गुना करते जाएं। 40 का गुना किया, दुगना किया, 80 हो गया। पर 30 का भाग तो नहीं जाता 80 में। ठीक है, फिर 40 का बढ़ाया तो कितना हो गया? तिगुना किया तो कितना आ गया? 120 आ गया। कितना आ गया? 120। टोटल काम कितना आ गया? या इनका एलसीएम ले लेना बच्चों, नहीं आया तो सीधे एलसीएम ले लेना 24, 30, 40 का। नहीं तो इसको क्या है, बढ़ाते जाओ, 80 करो, 80 के बाद 120 करो, तो 120 में 40 का जाता है, 30 का जाता है, 24 पंजे 120 होते ही। तो ठीक है, तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? टोटल काम है 120, ए करता है 24 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा? 24 का भाग देंगे 120 में तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 30 का भाग देंगे 120 में तो बी करेगा 4 काम एक दिन में। ऐसे ही 40 का भाग देंगे 120 में तो सी करेगा 3 काम। देखो बच्चों, एक दिन में कितना काम करता है? ए 5 कर रहा है, बी 4 कर रहा है, सी 3 कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा क्या गया है कि सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। यानी सी ने क्या किया? 4 दिन कार्य नहीं किया। ठीक है, सी ने तो 4 दिन काम नहीं किया। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ बताया कि कितना टोटल वर्क कितना है? 120 है। ठीक है ना, टोटल वर्क कितना है? 120 है। ठीक है, पर ए और बी ने तो क्या है? लगातार काम किया है। ए और बी ने तो क्या किया है? लगातार काम किया है। तो बच्चों तो बच्चों देखो, 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो इन जो 4 दिनों में कार्य किया होगा वो किसने किया होगा? ए और बी ने ही मिलके किया है। अब हम यहां से देख लेते हैं कितना कार्य करते हैं। ए और बी करते कितने हैं एक दिन में? ए प्लस बी 9 कार्य करते हैं। कितना कार्य करते हैं? 9 कार्य करते हैं। 4 दिन में कितना कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, कितना काम कर लेंगे? 36 काम कर लेंगे साहब। पर टोटल कितना है हमारा? 120 है। तो टोटल काम है, ए और बी ने उन 4 दिनों में 36 काम कर दिया, तो 120 में से 36 गए, तो बच्चों काम शेष रहा, वो कितना रहा? वो रहा 84। ठीक है, 84 काम शेष रहा। ये क्या काम है? शेष काम है। ठीक है, शेष काम है। अब देखो बच्चों, ये जो 84 क्या है? शेष काम है। अब इस शेष काम को तो तीनों ने किया है, तीनों ने किया है। तीनों का एक दिन का काम कितना है? तीनों का एक दिन का काम है ए प्लस बी प्लस सी। कितना हो गया? 5 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है ना, 5 4 9 3 12, 12 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है ना, 84 काम कितने दिनों में करेंगे? तो 84 में किसका भाग दे दो? 12 का भाग दे दो। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। ठीक है ना, 12 सत्ते क्या हो गए? 84। ठीक है, तो ए 7 दिन तो ये हो गए, 7 दिन। ठीक है, और 4 दिन क्या है? ये कार्य ए बी ने कार्य किया। 7 दिन तो तीनों ने मिलकर कार्य किया, और ए बी ने कितना कार्य किया? 4 दिन। तो 7 प्लस 4 कितने हो गए? 7 प्लस 4 हो गए बच्चों 11 दिन। तो तीनों मिलके मतलब 4 दिन सी छोड़ देता है, और तो तीनों मिलकर जो काम करते हैं वो कितने दिनों में करेंगे? 11 दिनों में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना क्या आ गया? 11 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 18 दिन में कर सकता हो। ए कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लेते हैं बच्चों। अब 18 ही एलसीएम आएगा इसका, क्योंकि 6 से भी भाग जा रहा है 18 में। तो 6 का 18 में भाग दिया तो कितना आ गया? 3 बार गया 18। 18 का 18 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। यानी ए बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, और ए एक दिन में कितना करता है? 1 काम करता है। अच्छा भैया, ए अगर 1 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा।
तभी तो दोनों का मिलके कितना आ रहा है, 3 काम आ रहा है। ठीक है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है ना, टोटल वर्क कितना है, 18 है भैया, और बी कितना कर सकता है, एक दिन में 2 कर सकता है, तो 2 का भाग दे दो तो दिन निकल आएंगे। 2 का भाग 18 में दिया तो कितने आ गए, 9 डेज आ गए। तो कितने, बी को कितना टाइम लगेगा, 9 दिन लगेंगे। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में कर सकता है। तो चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 150। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा एलसीएम, अगर ऐसे नहीं आया तो, और नहीं तो 30 का डबल करते जाइए। 30 का डबल 60, 60, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 150 आ गया। तो 25 का भी भाग 150 में जाता है। तो 25 छिक्के कितने होते हैं, 150 होते हैं, और 30 पंजे कितने होते हैं, 150 होते हैं। ठीक है ना, तो ए तो कितना करता है, 6 काम करता है एक दिन में, और बी जो करता है वो 5 काम करता है। ठीक है, उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया। अच्छा, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 6 + 5 बराबर कितने आ गए, 11। 11 काम करते हैं, 5 दिन काम किया, यानी 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया भैया, 55 काम कर लिया। पर हमारा टोटल वर्क कितना है, 150 है। 150 में से 55 गए तो कितने शेष रहे, 95 शेष रहा। 95 काम शेष रहा। शेष काम ही तो पूछा है, अनुपात पूछा है, कितने पे शेष है, टोटल कितना था, 150। ठीक है ना, 5 से काटो, 5, 19 पंजे 95 है, और 30 बार गया 5 से 150। ठीक है, 30 बार, तो 19 बटे क्या आ गया, 30 आ गया, जो कि काम क्या है, शेष है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है 19/30, डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 बढ़ई हैं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां। अब कुर्सियां क्या है, मेरा काम है। ठीक है ना, काम कितना है, 460 कुर्सियां बनाना है। दिन कितने लग रहे हैं, 24 दिन लग रहे हैं, पर और एक दिन में कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। तो 24 दिनों में 24 × 6 कर दिए। ठीक है, ऐसे ही 18 बढ़ई की बात करूं, 18 बढ़ई, ठीक है ना, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। कुर्सियां तो अपन को पता ही नहीं है, एक्स। ठीक है ना, 8 घंटे काम करके, ठीक है ना, 8 घंटे काम करेंगे और कितने दिन करेंगे, 36 दिन करेंगे। तो 36 से गुणा कर दिया। ठीक है, वही अपनी लाइनें खींची, मल्टीप्लाई किया, 12 × x × 24 × 6। ठीक है, 18 × 460 × 8 × 36। ठीक है, देखो बच्चों, 12 का पहाड़ा बोलता हूँ, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3, 8 से 8 और चले गए। ठीक है, 6 तिया 18, 6 तिया क्या हो गया, 18 हो गया। तो x बराबर आ गया, 3 को 460 से गया, 3 0 जी 6 3 जा 18, एक हासिल गई, 4 तिया 12, 13। तो 1380 हमारा क्या आ गया, 1380 कुर्सियां बना देंगे। ठीक है ना, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए एक कार्य को 3 घंटे में कर सकता है। ए कितने में कर सकता है, 3 घंटे में कर सकता है। ठीक है ना, बी और सी मिलकर इसी कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं, 4 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी इसी कार्य को मिलकर कितने घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं। तीनों का निकाल लें अपन। ठीक है ना, तीनों का निकाल लेते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो तीनों का निकाल लेते हैं अपन, कार्य निकालेंगे। तो बच्चों, तीनों का कार्य निकालेंगे तो कैसे आएगा, 4 सबसे बड़ा है, 4 का अगर मैं 12 कर देता हूँ तो शायद 12 में सबका भाग चला जाएगा। 3 चौक 12, ये तो 4 काम कर रहा है। 4 तिया 12, 3 काम कर रहे हैं ये।
2 छिकी 12। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज पता लगती है मुझे बच्चों, अगर ए एक दिन में 4 काम करता है और ए प्लस सी 6 काम कर रहे हैं, तो 4 तो ए कर रहा है, तो कितना काम सी कर रहा होगा, 2 काम। यहाँ पे भी 2 काम अगर सी कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा, क्योंकि इनका टोटल क्या है, 3 है। अब क्या है, बी को अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा, बी क्या लेता है, एक काम करता है, कितने दिन में कर देगा, 12 में 1 का भाग दे दो, कितने आ गए, 12 घंटे, घंटों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सी क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। ए 10 दिन तक एक कार्य कर सकता है, अच्छा बी 15 दिन में। यदि वह 5 दिनों के एक साथ काम करें तो बचे हुए कार्य का अंश क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं लोग। ए कितना कर रहा है, 10 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 15 कर रहा है। टोटल वर्क कितना आ रहा है इनका, टोटल वर्क आ गया 60। 10 छिक्की 60, 15 चौक 60। ए कितना काम करता है, 6 काम करता है, बी 4 काम करता है। ठीक है ना, तो टोटल ए प्लस बी मिलके जो काम करते हैं वो कितना है, 10 है। ठीक है, 5 दिन कार्य करवाना है, 5 दिन, एक दिन में 10 करेंगे तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 50 कार्य कर देंगे। टोटल वर्क है 60। ठीक है ना, 60 में से 50 गए तो 10 क्या रह गया, शेष कार्य रह गया, शेष कार्य रह गया। इसी का तो अनुपात पूछ रहा है, 10 शेष है, 60 क्या है, टोटल वर्क है, इसका अनुपात निकाल दो तो 1/6 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी था, अपन पहले भी कर चुके हैं इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 को देखते हैं। यदि 10 आदमी किसी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो उस काम का कितना भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है। देखो, 10 आदमी है, एक काम है 10 दिन में कर सकता है, एक आदमी से काम करना है, उस काम का कितना भाग, एक्स कितना भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है। ठीक है, ये बन गया, ये मल्टीप्लिकेशन किया अपन ने। ठीक है, एक्स को किससे किया, 10 से गुणा किया, फिर 10 से गुणा किया, और जो ये थे बचे हुए 1 गुणा 1 गुणा 1, यहाँ तो क्या आ गया, 1 आ गया। 10 ढाई कितने हो गए, 100 हो गए। एक्स गुणा कितने हो गए, 100 हो गए, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1/100 भाग। कितना काम कर देगा, 1/100 भाग क्या काम कर देगा। तो बी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्या कह रहा है, ए किसी कार्य का 33 सही 1/3% 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब देखो ए की चर्चा करते हैं, 33 सही 1/3%। मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, जब परसेंटेज पढ़ाया था मैंने, तो परसेंटेज में बता रखा है मैंने कि 33 सही 1/3% क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में करेंगे, तो 3 को 33 से किया तो 99, 99 प्लस 1 100, 100/3। प्रतिशत का निशान को हटाएंगे तो प्रतिशत के निशान की जगह 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1/3। ठीक है, तो 33 से 1/3% का मतलब क्या हो गया, 1/3। ठीक है ना, 1/3 भाग करता है 5 दिनों में, तो एक भाग पूरा करने में क्या लगेगा, 3 इधर चला जाएगा, कितने, 15 दिन। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे भैया। ठीक है ना, बी उसी कार्य का 40%, है ना, बी क्या है, 40%। अब 40% भी मैं बता चुका हूं क्या होता है, 2/5 होता है। ठीक है, 2/5। ठीक है ना, तो 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो बच्चों बताओ एक भाग करने में कितना लगेगा, 10 × 5/2, 2 5 बार गया, 25 दिन लगेंगे। एक भाग को करने में कितने लगेंगे, 25 दिन, यानी एक काम को करने में। फिर क्या दे रखा है, वह 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और फी बी ने काम छोड़ दिया, ए अकेला शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो यहाँ पे हम देखें कि ए कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, सॉरी 25 दिनों में करता है। ठीक है ना, बी कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है, ए 15 दिनों में कर रहा है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो बच्चों इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, दोनों के भाग चले जाएंगे 75 में, 75 क्या आ गया, टोटल काम आ गया।
तो अगर 75 टोटल काम है, ए 15 दिन काम करता है, तो ये कितना करता होगा एक दिन में? 15 पंजे 75, 5 काम करता होगा। और बी कितना करता होगा? 3 25 या 75। तो ये तो 5 काम करता है, और ये कितने काम करता है? 3 काम करता है। ठीक है। अब ये कहते हैं कि 5 दिनों तक तो इन्होंने एक साथ काम किया, तो एक दिन का कार्य कितना है इनका? एक दिन तो में कितना करते हैं? 8 कार्य करते हैं। 5 दिनों तक कार्य करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 कार्य हो गया। टोटल अपना कितना था? 75 था, जिसमें से 40 कार्य कर दिया। बचे कितने बच्चों? 35। 35 कार्य क्या रहा? शेष रहा। अब ये जो 35 कार्य क्या रहा? शेष कार्य है। ठीक है ना। इसको किसने किया? क्योंकि बी तो काम छोड़ के चला गया, अब कौन बचा? ए अकेला शेष कार्य को कितने समय में करेगा? ए का एक दिन का कार्य कितना है? 5 है। शेष कार्य कितना बचा है? 35। ठीक है ना। एक दिन में 5 करता है, तो 35 कार्य करने के लिए उसे कितने दिन लग जाएंगे? 7 दिन लग जाएंगे, 7 डेज। तो यही तो पूछा है, ए अकेला शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? 7 दिन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए 12 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। अच्छा, बी, ए और बी की कुशलता निकाल लेते हैं। 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर बी 100 है तो क्या, सॉरी, ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 60% कार्यकुशल, 160। जीरो से जीरो कैंसिल हुई, इनका रेशो निकाला तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। इनकी जो क्षमताएं हैं वो कितनी आ गई बच्चों? 5:8 में आ गई। इनको अगर दिन में परिवर्तित करेंगे तो हम इनको क्या पलट देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? 8:5 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है कि एक निश्चित कार्य क्या है, ए 12 दिन में कर सकता है, पर हमारे सामने कितने दे रखे हैं? हमारा जो रेशो आ रहा है वो 8 का आ रहा है। बी उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो 8 को हम किसके बराबर करते हैं? 12 के बराबर 8 किया। ठीक है। तो 12/8 रेशो निकाला, इंटू 5। ठीक है ना। ये क्या हो गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो गए 15/2, यानी 7.5 दिन। ठीक है। तो बी का क्या आ गया? कितना करेगा? 7.5 दिन करेगा, 7.5 दिन में कार्य करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी क्या है? 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। तो तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इनका एलसीएम निकाल दो तीनों का एलसीएम कितना आ गया? ठीक है ना। तीनों का एलसीएम देखो कितना आ गया है ना। ये आ जाएगा आपके 120। ठीक है। 120। 120 में 8 का भी भाग जाता है, 10 का भी भाग जाता है, और किसका भाग जाता है? 12 का भी भाग जाता है। ठीक है। 12 का भी भाग जाता है। ठीक है। देखो 8 कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी 15 अट्ठे 120। 10 का किया तो 12 बार जाएगा, 12 का किया तो 10 बार जाएगा। यानी ए तो 15 काम करता है, बी 12 काम करता है, सी 10 काम करता है। तीनों के कार्य को जोड़ लो। ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना हो गया? 15 प्लस 12 प्लस 10। टोटल कार्य कितना आ गया? 15, 25, 30, 37। 37 कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितना है? 120 है। तीनों मिलके करते हैं 37। कितने दिनों में करेंगे? 120/37। मिश्रित भिन्न में आंसर दे रखा है, तो 37 को कितनी बार? 2 बार गुणा करते हैं, तो 37 को 4 बार करके देख लो एक बार। ठीक है ना। 4 बार करके देख लेते हैं। 37 का क्या आएगा? 3 बार किया, सॉरी, 3 बार चला जाएगा, तो 37 तिया कितने हो गए? 7 तिया 21, 2 इधर गया, 3 तिया 9, 2 11, 111। यानी बच्चे कितने? 9 बच्चे। 3 सही,
9/37, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, 3 सही 9/37 है ना, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, ए बी और सी क्रमशः 12, 15, 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी। ठीक है, देखो ए बी सी, ठीक है ना, तीनों का क्या दे रखे हैं, कार्य दे रखे हैं। ये 12 में करता है, ये 15 में करता है, ये 30 दिनों में करता है। टोटल जो इनका एलसीएम आएगा, टोटल वर्क आएगा, वो कितना आएगा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 30 दूनी 60। ठीक है, देखो अब ये एक दिन में कार्य क्या करता है, 5 करता है, ये 4 करता है, ये 2 करता है। अब जो भी राशि वितरित होती है ना, वो कार्य क्षमता के आधार पर वितरित होती है। ठीक है ना, कार्य क्षमता के आधार पे होती है। तो इनका अनुपात भी क्या होगा, 5:4:2। ठीक है ना, पैसे जो दिए जाएंगे वो इन्हें इसी अनुपात में दिए जाएंगे, क्षमता के अनुपात में। ठीक है, और यही पूछा है राशि वितरित की जानी है, वो अनुपात बताओ। तो वो अनुपात क्या हो गया, 5:4:2। क्या हो गया, बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन कहता है ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है भैया, ए बी सी की दक्षताओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। दक्षता मतलब क्षमता का अनुपात दे रखा है 4:5:3। ठीक है ना, एक साथ काम करने में भी तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना, क्षमताएं हैं, दिन में परिवर्तित कर लेते हैं। दिन में परिवर्तित करूंगा तो बच्चों मैंने बताया था कि क्षमता को क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब यहाँ पे तो 3 है, वहां पे तो 2 होती थी, तो हम उल्टा करके लिख दिया करते थे। तो यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है, 1/4, 1/5, 1/3। ठीक है, अब इन्हें करेंगे तो ऐसी कोई संख्या जिसका तीनों से चला जाए तो 60 है। 1/4 इंटू 60 किया तो क्या हो गया 4। एलसीएम ले लो इनका, इस तरीके से कर लो, इसका एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। तो ये क्या 15 बार जा रही है, ये कितने बार जा रहा है 12 पंजे 60, ये कितने बार जा रहा है 20। तो उनके जो दिन का रेशो हो गया कि ए 15 दिन में कोई कार्य करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। ठीक है, इनका रेशो काम का या दिनों का ये आ गया। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि ये तो 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एक साथ काम करने पर वह तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग काम तो अपन ने निकाल लिया 15, 12, 20, और तीनों मिलके जब करेंगे तो वो कितना करेंगे 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो अब ए का कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया, बी का आ गया 12, सी का आ गया 20। ठीक है, यह अनुपात है। अगर हम क्या जाएं, फिर से जाएं, है ना, फिर से जाएं, तो देखो बच्चों कि ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 दे रखा है। क्या दे रखा है, बी और सी की क्या दे रखी है, क्षमता दे रखी है। दक्षता मतलब क्षमता ही होता है, कंफ्यूज ना हो। 4:5:3। ठीक है ना, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5×4=9, 3=12, 12 काम करेंगे तीनों मिलके। और 25 दिन काम करेंगे तो 25 से गुणा किया तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो 25×2=50, 5 ऊपर गया, 25×1=25, ये हो गया 300। यानी टोटल वर्क आ गया 300। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब कहता है कि ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना, टोटल वर्क है 300, इसका 35% निकाल दो। 35% निकालोगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ गई, और 35 दिया कितने हो गए 105।
ठीक है, 105। अब 105 काम करना है किसको, ए और सी को। तो ए की दक्षता कितनी है, 4, सी की कितनी है, 3। तो मैं ए प्लस सी की दक्षता देखूं एक दिन की, तो वो कितनी है, 7 है। कितना है, टोटल वर्क है 105, दोनों की मिला के है 7। कितने दिनों में करेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी दोनों मिलके कितने दिनों में कर देंगे, 15 दिनों में काम को कर देंगे। तो बी जो हो गया अपना क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अपन। किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्षमता का अनुपात है, इनकी क्षमता दे रखी है। क्षमता दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 7:5:6। एक साथ काम करते हुए वह उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन किया, शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो बच्चों, पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है, क्षमता है ए की 7 है, बी की 5 है, सी की 6 है। तो एक दिन में कार्य करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, कितना कार्य कर देंगे, 7 5 12 6 18। ठीक है, 18 काम कर देंगे। ठीक है, वे उस काम को कितने दिन में, एक दिन में 18 करते हैं, तो 35 दिन में कितना करेंगे, 35 दिन में कितना करेंगे, देखो 18 पंजे 90, 9 हासिल गई, 18 तिया 54, 54 और 9 हो गए 63, ये हो गए 630 रुपये। कितने हो गए, 630, सॉरी 630 काम हो गया, टोटल काम। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया, 630 हो गया। अब क्या कहता है कि बी और सी ने मिलकर 21 दिन किया। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, 5 प्लस 6 कितना है बच्चों, 11 है। 21 दिन काम किया, तो 21 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारा 2 3 1। ठीक है, 231। 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 231। ठीक है ना, तो शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 630 में से 231 गए तो शेष काम आ जाएगा। शेष काम कितना आ जाएगा, शेष काम आ गया 400, 399। 399 क्या है, शेष काम है। और यही शेष काम कौन करता है, यही शेष काम करता है ए। ए कब तक करेगा, ए की क्षमता कितनी है एक दिन की, 7 है। तो 399 करने में कितना लगेगा, 7 का भाग दे दो। ए कितने दिन में करेगा, अभी आ जाएगा, 7 पंजे 35, 4 बचे, 7 7 49, यानी 57 डे, 57 डेज में क्या करेगा, ए काम को कर देगा। ठीक, आया समझ में बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य को शुरू किया था। ठीक है भैया, ए का दे रखा है और बी का दे रखा है। ए कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है, और बी इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, संयुक्त रूप से कार्य को शुरू किया था, कुछ दिनों के बाद सी भी उनके साथ शामिल हो गया। इस तरह वह सभी संपूर्ण कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 10 दिन में पूरा करते हैं। उन सभी को कुल 700 भुगतान किया जाता है। कितना भुगतान किया जाता है, 700 भुगतान किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। सी की हिस्सेदारी कितनी है, किसकी हिस्सेदारी पूछ रहा है, सी की हिस्सेदारी कितनी है। देखो अब हमें सी के बारे में तो कुछ भी ज्ञात नहीं है कि कुछ दिनों के बाद, ना तो वो दिन ज्ञात है, उनके साथ शामिल हो गया। इस तरह वह सभी संपूर्ण कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। यानी तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितना करते हैं, 10 दिनों में पूर्ण करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क कितना आता है। देखो टोटल वर्क के लिए
जो एलसीएम आ गया वो आ गया 100। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है ना। ये कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया। जो एलसीएम आएगा वो क्या है, टोटल वर्क, बता चुका हूँ पहले। 20 में भाग दिया 100 का, तो ए तो करेगा 5 काम प्रतिदिन, ठीक है ना। 25 का भाग दिया 100 में भाग दिया 25 का, तो बी करेगा 4 काम। और तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके करेंगे, वो कितना करेंगे, 10 काम, ठीक है। तीनों मिलके कितना करेंगे, 10 काम करेंगे। अब बच्चों आप खुद ही देखो, ए अगर 5 काम करता है, बी अगर 4 काम करता है, तो 10 में से 9 गए तो एक बचा, तो सी कितना करता होगा, एक काम करता होगा। सी कितना काम करेगा, एक काम करेगा। 100 काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा, एक का भाग दे दो, तो सी 100 में एक का भाग दे दोगे तो कितने आ गए, 100 दिन आ गए। कितने आ गए, 100 दिन आ गए, ठीक है ना। पर यहाँ पे बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, दिन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हिस्सेदारी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, हिस्सेदारी पूछ रहा है 700 रुपये में। तो मैंने पहले भी कहा है हिस्सेदारी कार्य क्षमता पे होती है। अब कार्य क्षमता क्या हो गई, ए की 5 हो गई, बी की 4 हो गई, और सी की कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ लिख देता हूं मैं, ए बी सी की कार्य क्षमताएं कितनी हैं, ए की 5 है, बी की 4 है, और सी की कितनी है, 1 है, ठीक है ना। कभी भी पैसों की बात आ जाए, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बांटना हो, तो हमेशा कार्य क्षमता पे ही बांटते हैं, ठीक है ना, कार्य क्षमता के रेशो पे ही। तीनों का रेशो कितना आ गया, तीनों का रेशो आ रहा है 10, ठीक है ना, 10 आ रहा है। और टोटल रकम भी कितनी है, 700। तो एक बराबर कितना हो रहा है, 70, क्योंकि जीरो से क्या हो गई, जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। जीरो से जीरो, एक बराबर 70 आ गया, ठीक है। सी के लिए पूछ रहा है, 70 से गुणा कर दो, 70 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 70। तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, 70 रुपए मिलेंगे सर काम करने के, ठीक है। तो अपना जो ए है वो क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, क्वेश्चन 31 कहता है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में, 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना है, ठीक है ना। टोटल काम निकालेंगे तो कितना आ गया, 36, 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ठीक है। ए कितना काम करता है, 3 काम करता है, बी कितना काम करता है, 2। 5 दिन एक साथ काम करने के बाद कितना कार्य बाकी रहा, देखो दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 + 2, 5 कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं। इसका मतलब हो गया कि 5 दिन में कितना करेंगे, 5 दिन में करेंगे 25, ठीक है ना। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 36, टोटल काम है 36, 36 में से 25 गए तो कितने बचे बच्चों, शेष। ये 11 क्या बचा, शेष काम बचा। शेष काम कितना बचा, 11, ठीक है ना। 11 बचा, और किसके ऊपर बचा, 36 के ऊपर। टोटल क्या था, 36। तो यही तो रेशो पूछ रहा है, 11/36। कितना बाकी रहा, 11/36। डी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य की 3 इकाइयों को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब वही, या तो एमडीएच अपना लो या अपना वाला अपना लो। 18 तो व्यक्ति हैं, यहाँ पे क्या है, कार्य लिखना है। कार्य क्या है, 3 इकाई कार्य है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने दिन और घंटे, तो 10 दिन 8 घंटे, 10 × 8, 80 घंटे कार्य किया होगा। उसी कार्य को 5 इकाइयों को प्रतिदिन, 5 इकाइयां हैं भैया, अब प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, यानी 6 घंटे काम करके 16 दिनों में, तो 16 × 6, उन्हें कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। देखो कितने व्यक्ति बोला है, कितने और बोला होता यानी 18 तो रहते और उसमें जोड़ते, पर अब बोल रहा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी यहाँ क्या मानेंगे अपन, एक्स मानेंगे। इस बात का ध्यान रखना विशेष। कितने और बोले तो 18 + x होगा। अगर यही सीधे बोल रहा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो, तो कितने व्यक्तियों की, तो एक्स है, हमें पता ही नहीं कितने व्यक्ति हैं। वही हमने अपनी लाइनें खींची और उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई किया। एक्स को 3 से किया, 3 को 6 × 16 से किया, और
हाँ, बाकी जो बचे हैं उन्हें कर दिया। 18 इंटू 5 इंटू 10 गुणा 8। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे 8 से ये 2 बार चला गया 16। ठीक है, 6 दूनी 12 या 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और 2 से 10 कितनी बार गया, 5 बार गया। x बराबर कितने आ गया है, 25 आ गया। 25 क्या है हमारा आंसर। ठीक है, 25 क्या है हमारा, यानी 25 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, ये जितने नहीं है, कितने दिनों में 15 महिलाएं काम पूरा करेंगी वह है। देखो, 9 क्या है, आदमी है, प्लस 12 औरतें हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, इंटू 4। और वही काम 3 पुरुष, 3 मैन प्लस 6 महिलाएं, 6 महिलाएं कितने दिनों में कर रही हैं, 10 दिनों में कर। ठीक है, 10 दिनों में कर। देखो, ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 2 को 9 से गुणा किया तो कितने आ गए, 18 मैन आ गए, प्लस 12 दूना 24, 24 क्या हो गई, वुमेन हो गई, औरतें हो गई। ऐसे ही यहाँ पे किया तो 5 दिया 15 क्या हो गए, 15 आदमी हो गए। 6 पंजे 30 क्या हो गई, औरतें हो गई। ठीक है बच्चों, 15 आदमी, आदमियों को एक साइड किया तो ये क्या हो गए, 18 आदमी में से 15 आदमी गए, और इधर 30 औरतों में से 24 औरतें घटा दो। ठीक है, मैंने स्थानांतरण किया तो देखो बच्चों क्या आया, मेरे पास जो रिजल्ट आया, यहाँ पे तो 3 आदमी बचे और यहाँ पे 6 औरतें बची। ठीक है, 6 औरतें, और जब इनको और कैंसिल करूंगा तो एक आदमी किसके बराबर हो जाएगा, 2 औरतों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम जो करते हैं वो करते हैं 9 पुरुष प्लस 12 महिलाएं। 9 पुरुष और क्या है, 12 महिलाएं करती हैं। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इन आदमियों को कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक आदमी 2 औरतों के बराबर है तो 9 आदमी किसके बराबर हो गए, 18 औरतों के बराबर हो गए। ठीक है, और 12 तो ये थी, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल जो हमारे पास हो गई वो हो गई 30 औरतें। कितनी हो गई, 30 औरतें। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन अपने वाले उसमें ही रख देते हैं। 30 औरतें हैं, ठीक है ना, एक काम को 4 दिन में कर रही हैं। ठीक है, अब पूछा है कि कितने दिनों में 15 महिलाएं काम को पूरा करेंगी। 15 महिलाएं हैं, काम वही है एक, और कितने दिनों में करेंगी, एक्स मान लिया। वही हमने अपनी रेखाएं खींची और जहाँ पे रेखा मिल रही है उन्हें गुणा किया आपस में। एक्स को किया 15 से, एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। 4 को किया 1 से, 1 को किया 30 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15x आ गया, और ये कितना आ गया, 120 आ गया, या इसे काट लीजिए, 15 अट्ठे कितना हो गया, x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना, तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। ठीक है, 8 दिन लगेंगे। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 34 देखते हैं बच्चों। 34 क्या कहता है, ए अकेले 12 दिनों में, बी अकेले 16 दिनों में काम कर सकता है। ए का कितना दे रखा है, 12 दे रखे हैं, बी के कितने दिन दे रखे हैं, 16 दिन दे रखे हैं। ठीक है, ए अकेले 12 दिनों में, बी अकेले 16 दिनों में एक काम कर सकता है। उन्होंने 350 में काम करने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी ली, बी का कितना मिलेगा। जब भी रुपयों की बात आएगी तो हम कार्य क्षमता पे बात करेंगे। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 48। तो 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, तो ए और बी की टोटल कार्य कितना हो गया एक दिन का, 7 काम कर लेते हैं। 7 काम कर लेते हैं, टोटल काम 4 + 3 क्या हो गया, 7 काम कर लेते हैं। और टोटल रकम किसके दे रखी है, ए कितना करता है, ए तो 4 काम करता है, बी कितना करता है, 3 काम करता है। को जोड़ेंगे 7 करने, टोटल रकम दे रखी है 7 बराबर दे रखा है 350 के। 350 के तो एक आ गया 50 के बराबर, एक किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। बी का हिस्सा पूछ रहा है
तो 3 को किससे गुणा कर दें, 50 से कर दें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। यानी बी को कितने रुपए मिलेंगे, 150 रुपये मिलेंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ, कभी भी पैसों की बात आ जाए तो वो किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, वो क्षमता के आधार पे ही बांटे जाते हैं, दिनों के आधार पे मत बांट देना गलती से भी। ठीक है। राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम हरि से दुगना तेज है। देखो, राम और कौन है, हरि है। ठीक है ना। राम हरि से दुगना तेज है, यानी अगर इनकी क्षमता की बात करें तो हरि एक काम करता होगा एक दिन में, तो राम कितने है, 2 काम करता है। ये तो थी इनकी क्षमता। अगर इसे ही दिन के रूप में देखें तो राम एक दिन में जो काम करता है हरि को 2 दिन लगते होंगे। ठीक है ना। अब दोनों का क्या कह रहा है, एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलकर एक काम को। ठीक है। तो राम और हरि का काम निकाल देता हूँ यहाँ से। राम और हरि का निकालूंगा तो राम तो करता है एक दिन में, हरि करता है 2 दिन में। टोटल कितना आ गया, 2 काम आ गया, तो 2 और 1। ठीक है ना, 2/3 समय लगता है। पर जो हमें समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 दिन दे रखा है। ठीक है ना। दोनों मिलके काम करते हैं तो क्या दे रखा है, 15 दिन में। हमारे तो आए 2/3 दिन, पर हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 15 दिन का है। दोनों को बराबर किया तो एक बराबर किसके आ गया, ठीक है ना, 15 × 3/2, यानी 45/2 आ गया, है ना। एक बराबर क्या आ गया, 45/2 आ गया। फिर देखो बच्चों, फिर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिडन हो गया। फिर हरि अकेला यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है ना, हरि अकेला यह काम कितने दिनों में कर सकता है। तो बच्चों, जब एक बराबर 45/2 है तो क्या करो, 45/2 को क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। 2 से जब गुणा करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 45 दिन। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या आएगा, 45 दिन उत्तर आएगा। ठीक है। आपका आपकी शीट में दे रखा होगा, उसमें से देख लेना ये बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 45 दिन आएगा। ठीक है। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्या कहता है, राजू और विनोद एक नियत कार्य को असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, 6 घंटे लगते हैं। देखो, राजू के बारे में पहले बात करते हैं। राजू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, 32 पेज टाइप करता है, कितने में, 8 घंटे में। तो एक घंटे में 4 पेज टाइप करेगा। ठीक है, 4 पेज टाइप करेगा। ठीक है भैया, एक घंटे में कितने करेगा, 4, 8 भाग दे दो। ठीक है ना। और ऐसे ही विनोद की बात करते हैं अपन, तो विनोद क्या है, 44 पेज टाइप करता है 6 घंटे में। तो अगर इसको मैं काटता हूँ तो ये एक घंटे में कितने करेगा, एक घंटे में करेगा, यानी 2 से काटा, 2 तिया 6, और ये हो गया 22, ये कुछ करेगा 22/3। ठीक है, मैं इसको पॉइंटों में न लिखते भिन्न में ही रहने देता हूँ। 22/3 पेज क्या करेगा, टाइप करेगा ये एक घंटे में। ठीक है, एक घंटे में क्या करेगा, 22/3 पेज टाइप करेगा। ठीक है। 102 पेज का असाइनमेंट दो अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, एक घंटे में 4 पेज करते हैं और ये एक घंटे में 22/3 पेज काम करता है। ठीक है, 3 पेज काम करता है। तो दोनों का निकालते थे, दोनों एक घंटे में कितना करेंगे, दोनों करेंगे तो राजू प्लस विनोद का दोनों का कार्य क्या निकाल देते हैं, 4 + 22/3। ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक एक से 3 बार गया, 3 को 4 से किया गुणा तो 12 आ गया, प्लस 3 को एक बार किया, ये 22 आ गया। टोटल मेरे पास आ गया 34 पेज टाइप करेंगे। कितना टाइप करेंगे एक घंटे में, 34/3 पेज टाइप करेंगे। टोटल वर्क कितना दे रखा है अपन को, टोटल काम दे रखा है अपन को, टोटल काम जो दे रखा है, वर्क दे रखा है, वो कितने दे रखा है, 102 पेज टाइप करने का।
102 पेज टाइप करने का, तो 102 में 34/3 का भाग दे दो। 34/3 का, ये 3 का है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 102 34 × 3। ठीक है भैया, 2 से गया ये 17 बार, और ये 2 से गया, ठीक है ना, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और 17 से ये गया है 3 बार, 17×3 = 51, और 3 × 3 करूंगा तो 9 आ जाएंगे। यानी कुछ 9 घंटे लगेंगे दोनों को क्या करने में, 102 पेज टाइप करने। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप दोबारा से रिमाइंड करके देख लीजिए करें। ठीक है, देख लिया करो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी इसे 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। देखो, ए प्लस बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भैया, 8 दिन में कर सकते हैं। सी इसे 40 दिनों में कर सकता है। अब टोटल वर्क निकाल देते हैं, यानी एलसीएम निकालेंगे तो 40 ही आ गया। ए और बी मिलके कितना करते हैं, 5 काम करते हैं, 8×5 = 40, और सी करता है 1 काम। ठीक है भैया, अब क्या कहता है, सी इसे 40 दिनों में कर सकता है ना। सी कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है। ए भी 8 दिनों में कर सकते हैं। अब पहली लाइन है, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि बी और सी मिलकर कार्य कर सकते हैं, ये उतने ही समय में कार्य कर सकता है। तो आप यहाँ से खुद ही पता लगा सकते हो, जैसे सी का कार्य तो क्या हो गया, 1 हो गया। तीनों मिलके कार्य करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट लाइन को देखूं, फर्स्ट लाइन मेरे से क्या कहती है, ए उतने समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, यानी ए का कार्य क्या होगा, बी प्लस सी के कार्य के बराबर होगा। ए एक दिन में उतना कार्य करता है जितने बी और सी मिलके कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो सी का कार्य तो अपन को पता है कि एक दिन में कितना करता है, 1 करता है। अब ए और बी का कार्य कितना था, 5 था। ठीक है ना, ए और बी का कार्य कितना था, 5 था। पर यहाँ बराबर करने के लिए बच्चों, अगर ये 3 कार्य करे और बी 2 कार्य करे, देखो ये सेंस पे है। अब बी 2 कार्य करे और ए 3 कार्य करे, क्या बी और सी के कार्य भी 3 हो जाते हैं, बी और सी के कार्य भी 3 हो जाते हैं, और ए का कार्य भी क्या हो जाता है, 3 हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन्हें बांट सकते हैं। अब हमारे पास तीनों के कार्य पता चल गए, तो पूछता है तो बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। बी कितना कार्य करता है, एक दिन में 2 कार्य करता है। टोटल वर्क कितना है अपने पास, 40 है। बी का कितना है, 2 है। तो काम निकालने के लिए 2 से कितनी बार गया, 40, 20 बार गया, यानी कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। 38 क्या कहता है बच्चों, ए एक कामगर के रूप में बी से दुगना अच्छा है। भैया क्षमताएं दे दी, बी की 1 है, ए की 2 है, ये क्या है, क्षमताएं हैं। और दिन की बात करूं तो इन्हें पलट दूंगा, दिन में पलट दूंगा तो ये ए 1 दिन में करेगा जो बी को 2 दिन लगेंगे। वह एक साथ मिलकर वह 20 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ठीक है ना, एक साथ मिलके, देखो बच्चों, एक साथ मिलके काम कर लेते हैं। ए कितने दिन में करता है, 1 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 2 दिन में। इनका एलसीएम क्या आता है, टोटल काम आता है 2, और ये 2 बार गया, ये 1 बार गया। तो ए बी मिलके कितने दिन में कार्य कर लेंगे, ए बी कर लेंगे 2/3 दिन में। पर हमें बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो 2/3 दिन है, ये कितने के बराबर दे रखे हैं, 20 दिन के बराबर दे रखे हैं। 20 दिन के बराबर है तो 1 का रेशो निकाल दिया, 1 का रेशो निकाला तो ये क्या आ गया, 20 × 3/2। 2 से 20 गया 10 बार, तो 1 बराबर आ गया 30। ठीक है भैया, 30 आ गया। अब मैं इन्हें रेशो में लिख देता हूँ। ए को 30 से करूंगा तो 30 दिन में काम कर रहा है, ए अकेला करेगा तो 30 दिन में। अगर बी की बात करूंगा,
ठीक है ना। अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 30 दिन में करेगा। बी की बात करूंगा तो इससे 30 से करूंगा तो इस 60 से। पूछा तो मुझसे ए का ही है, ए का पूछा है तो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। अगर बी का पूछा होता तो कितने दिन लगते, 60 दिन लगते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। यदि 15 श्रमिक, ठीक है ना, कितने 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ कमाने को क्या मान लो, वर्क मान लो, क्षमता ही तो मानते हैं। और अपन करते क्या है, यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, ठीक है 15 श्रमिक, ठीक है ना, कितने 15 श्रमिक कितने कमा सकते हैं, 1800 का काम करते हैं। ठीक है 1800, यहाँ क्षमता 1800, और यहाँ पे क्या लिख दिए 10 दिन। ठीक है ना, तो 5 श्रमिक है ना कितनी कमाई करेंगे, एक्स कमाई कितने दिन में, 18, सॉरी 5 श्रमिक 8 दिनों में, 8 दिनों में। ठीक है, वही अपनी रेखा खींची है ना, 15 इंटू एक्स इंटू 10, 5 इंटू 1800 इंटू 8। ठीक, 15 से किया, ये क्या गया 3 बार चला गया, 3 बार चला गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई भैया, 0 से, और इस 3 से ये 60 बार कट गया, 180। तो x बराबर कितना आ गया, 480 आ गया। तो ये क्या आ गए, 480 रुपए आ गए। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसको MDH से भी कर सकते हो आप, है ना, MDH अपॉन वर्क, इससे भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है, लिखने में सही लगता है, तो ये मैं इससे कर देता हूँ। अगर MDH से भी मैंने सिखा रखा है, उससे भी करना चाहो तो आप खुद प्रैक्टिस करो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं अपन MDH से। देखो बच्चों, ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उस कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। ए तो क्या बना रखा है, 40 दिन में बना देता है, अब बी बना देता है 24 दिन में। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है, तो कुर्सी कितने दिनों में बन जाएगी। देखो टोटल काम कितना है पहले वो निकाल लेते हैं, यानी एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। 40 को 3 से गुणा किया तो 120, 24 को 5 से किया तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का काम कितना हो गया, एक दिन का 3 हो गया, बी का काम कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये क्या कहता है कि भैया बारी बारी से काम करते हैं, तो ए क्या है, पहले दिन काम करेगा, फर्स्ट डे में कितना काम करेगा, फर्स्ट डे में जो काम करेगा वो है 3। ठीक है ना, बी सेकंड डे काम करेगा, सेकंड डे में कितना काम करेगा, 5। फिर आ जाएगा ए फिर थर्ड डे में कितना काम करेगा, 3। ऐसे ही बी आ जाएगा, बी कितना काम करेगा चौथे दिन, चौथे दिन कितना काम, एक दिन में कितना करता है, 5 करता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी एक दिन ए ने किया, फिर किसने किया, बी ने किया, फिर दोबारा ए ने किया, फिर उसके बाद बी करेगा। तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो देखो बच्चों, यहां मैं देखता हूं 2 दिन का कार्य कितना है, ए प्लस बी का, है ना, 2 दिन का ए प्लस बी का कार्य, ए प्लस बी का कार्य कितना है बच्चों, देखो कितना आ रहा है, 3 + 5। ठीक है ना, 3 + 5 8 आ रहा। ठीक है ना, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है अपने पास 120। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, टोटल काम है 120। एक दिन में कितना करते हैं, 8 करते हैं, तो कितने दिन में कर देंगे भैया, 8 को किया तो 15 बार जाएगा। ठीक है ना, 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में। पर बच्चों यहाँ देखो, ये जो 15 दिन आया है, ये कितना है, 2 दिन का कार्य है, यानी 2 दिन में किया है, तो 15 नहीं, 15 इंटू क्या करोगे, 2 करोगे। भाई एक दिन तो ए ने किया, एक दिन बी ने किया है, तो 15 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन। तो 30 दिन में हुआ है ये कार्य, कितने दिन में हुआ है, 30 दिन में कार्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ही क्वेश्चन है अब तो। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा पेपर नज़दीक है वीडियो का, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ क्लास में ऑफलाइन पढ़ा दें। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा रहा हूँ।
उनका सेशन। ठीक है, तो आपकी शीट के 40 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।